अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, आज आई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। तो नाज़रीन कराम, आज हम लोग बात करेंगे मैंगो की अफादियत के बारे में। आम के तिब्बी ख़वास जो हैं वो क्या क्या हैं, आप इसको किस किस तरीके पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन अमराज के अंदर ये आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। तो आम जो है, जिसका अरबी नाम मांजा और फ़ारसी में इसको आंबा और अंग्रेज़ी में इसको मैंगो कहा जाता है। किसी भी किस्म के तारुफ का ये मोहताज नहीं है, एक मशहूर और आम फल है। इसके दरख्त को बागों की सूरत में लगाया जाता है। इसके बाग बहुत तवीलो अरीज होते हैं। दरअसल आम न सिर्फ एक मन भाता फल है, बल्कि मुल्क की बहुत बड़ी दौलत है। आम की दो बड़ी अकसाम होती है, देसी आम और कलमी आम। फिर आगे से जो कलमी आम होता है उसकी भी बेशुमार अकसाम होती हैं। और कलमी आम जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और उसकी डिफरेंट टाइप की जो हैं वो अकसाम हैं, जिसके अंदर लंगड़ा है, दशहरी है, सहारनपुरी है, अनवर टोल है, और सब ही बेहद शीरीं और लजीज आम होते हैं। आम जो है वो मौसम गर्मा का अमृत फल है। इसका शीरी रस वाकई आब हयात है। अपनी ताकत और ग़िज़ाई अज्जा की वजह से यकीनन ये तमाम फलों का बादशाह कहलाता है। अपने इलाके में इस कसरत से पैदा होता है कि गरीब से गरीब भी इसको पेट भर कर खाता है, बल्कि बाज़ मकामात पर खुदरो ही पैदा हो जाता है। ऐसे आम को रानी आम कहते हैं, और इसका जायका बहुत दिल पसंद होता है। लुत्फ़ की बात यह है कि हर जायके का आम मिल जाता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा, मोतदिल मीठा, हल्का मीठा, और मीठे के साथ कुछ कदर तुरशी लिए हुए, हल्की खटास और इंतहाई तुर्श, और उसके दरमियान दरमियान के तमाम तर जायके जो हैं वो मिल जाते हैं। रंगत के अतबार से अगर आप देखें तो पुख्ता जर्द सफ़ेदी या सुर्खी माइल शीरी या शीरी तुर्शी माइल, बाज़ आम सब्ज़ लेकिन अंदर से जर्द और सफ़ेदी या सुर्खी माइल जो हैं वो होते हैं। छाल भूरी स्याही माइल, और पत्ते जो हैं वो इसके सब्ज़ होते हैं। टेम्परामेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो जायके के एतबार से जो पुख्ता आम होता है वो शीरीं गरम तर होता है। ख़ाम आम जो होता है वो तुर्श गरम होता है, और गुठली जो उनसी होती है वो सर्द खुश्क होती है। मकदार खुराक इसकी इतनी होती है बकदर ज़रूरत आप जितनी भी पेट भरकर जो है वो इसको खा लें। अगर हम इसके अफ़ाल और असरात के ऊपर बात करें तो पुख्ता शीरी आम जो सा होता है वो गुद्दी असाबी मुकवी, यानी गुद्दी मुहर्रिक, उज़लाती मुहल्लिल और असाबी मुसक्किन। ख़ाम तुर्श आम जो होता है वो उज़लाती गुद्दी होता है। फूल, गोंद, पत्ते, छाल असाबी गुद्दी, और गुठली जो सी है वो उज़लाती असाबी होती है। कीमियाई तौर पर खून में हरारत की पैदाइश बढ़ जाती है और खून में रिक्कत पैदा होती है। अगर हम इसके ख़वास के ऊपर बात करें तो ये गुर्दों को और जिगर को और गदत को तक़वियत देता है, हरारत और रतूबात को पैदा करता है, जिस्म को मोटा करता है, हाजिम है। इसके अलावा जो है ये मुलय्यन है, मुकव्वी बा है, और ख़ाम जो होता है वो मुकव्वी मैदा और कल्ब और मुसक्किन आसाब होता है। ठीक है जी। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि तुरशी जौन सी होती है वो दो तरह की होती है। एक तुरशी होती है सर्द तुरशी, जैसे कि इमली की तुरशी। दूसरी तुरशी होती है गर्म तुरशी, जैसे कि किशमिश की तुरशी वगैरह। तो जो आम की तुरशी होती है वो भी गर्म तुरशी होती है। यानी दलील ये है कि हर गर्म चीज़ की तुरशी जो होती है वो अपने अंदर हरारत रखती है, और अगर इसमें हरारत ना हो तो उस शय में हरारत जो है वो पैदा नहीं हो सकती। यही सूरत ऐसे मीठे आम की भी है जिसमें तुरशी भी पाई जाती है। यकीनन ऐसे आम का जो मिजाज होता है वो गरम खुश्क यानी गुद्दी उजलाती होता है, और ऐसा आम खाने से खून की बजाय जिस्म के अंदर क्या होता है, सफरा पैदा होता है। लिहाजा हर पुख्ता आम को गरम तर ख्याल कर लेना ये सही नहीं है। ठीक है जी।
तो खाम और तुर्श जो आम होता है वो जो लू लगने की और जो सन स्ट्रोक होता है उसको दूर करने के लिए नहायत ही मुफीद होता है। ठीक है, और वाकई मुफीद होता है, जिसके इस्तेमाल के ये तरीके हैं कि जो खाम आम होता है जिसको हम छील कर उसकी काशें बनाकर उसको हम पानी में भिगो दें, और जब पानी में उसकी तुलसी पैदा हो जाए तो उसको निचोड़ कर मीठा कर कर अगर लू ज़दा मरीज़ को पिलाएं तो उसको बहुत जल्द आराम आ जाता है। बिल्कुल इसकी मिसाल वैसे ही बनती है जैसे इमली आलू बुखारे के शरबत की जो है वो मिसाल बन जाती है। यानी जब धूप में गर्मी की शिद्दत से गश आ जाए जिसको हम सन स्ट्रोक बोलते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बात करना जो है वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जिस तरह से आप लोगों को पता है आम का जो है वो मौसम है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये बात भी जिक्र कर दी और साथ में आपको सन स्ट्रोक के हवाले से भी जो है वो गाइड कर दिया। अब बात करते हैं जो पुख्ता शीरी आम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी मकदार में गंधक और मिठास वगैरह पाई जाती है, जिससे वो खून में काफ़ी मकदार में हरारत को पैदा करता है, जिसका इखराज गुर्दों के ज़रिए से होता है। अगर बहुत ज़्यादा आम खा लिए जाएँ तो बाज़ औक़ात क्या होता है, यूरिन के अंदर ईचिंग वगैरह यानी जलन की कंडीशन पैदा हो जाती है, जिसका इलाज ये किया जाता है कि दूध की लस्सी पी ली जाती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हर तरह का आम खाने के बाद या 1 से 2 आम खाने के बाद भी ऊपर से लस्सी पी लेते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक होता है? नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होता, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी आम खाए जाएं तो उसके ऊपर से आप लस्सी जो है वो ज़रूर पिएं, बल्कि जब तक यूरिन में जलन वगैरह की कंडीशन ना हो लस्सी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से आम की जो ग़िज़ाइयत और जो ताकत आपके बॉडी के अंदर पैदा होनी है, जो फ़वाइद आपको इससे हासिल होने हैं, वो ज़ाया हो जाती है। हाँ, आम खाकर आप चाय पी सकते हैं जिससे आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आम के जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, गूंद है, छाल है, ये तमाम चीज़ें भी गले से लेकर आंतों तक के जो गदूद है उनकी सोजिश तक में मुफीद है, जिसको आप सफूफ और जो शांदे की सूरत में इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो आंतों के वर्म होते हैं, ज़हीर वगैरह के लिए ये तसल्ली बख्श दुआ होती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आम में 20 से ज़ायद वाइटामिन, मिनरल्स और मादनियाती अज्जा पाए जाते हैं। आम एक ऐसा फल है जो कोलोन के कैंसर और दिल की बीमारियों जैसे ख़तरनाक अमराज से हिफाजत करता है, और साथ ही जो हमारा निज़ाम हाज़िमा है, जिल्द और बालों के लिए भी नहायत मुफीद साबित होता है। फ़रहत बख्श फल आम खाने के नतीजे में मजमूई तौर पर सेहत पर हासिल होने वाले बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं, जिनके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। आम में फ़ैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मिकदार बहुत कम पाई जाती है, और आम के अंदर सेहत के लिए बुनियादी समझे जाने वाले मिनरल्स और वाइटामिन की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जिसमें वाइटामिन B6, वाइटामिन के, वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कॉपर शामिल हैं। और आम जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद करार दिया जाता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक कमज़ोर अफराद के लिए आम एक बेइंतहा मुफीद फल है। वो लोग जो कि अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो वज़न में इजाफे का ये सबब बनता है, और वज़न बढ़ाने के लिए दीगर फलों और ग़िज़ाओं की बनिस्बत सबसे ज़्यादा आसान और बेहतरीन जो ग़िज़ा है वो आम समझी जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी ये एक मुफीद फल है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनकी सेहत के लिए ये एक बेइंतहा मुफीद इसको करार दिया जाता है। डॉक्टर जो हैं वो हामला ख़वातीन को वाइटामिन्स और आयरन के लिए गोलियां देते हैं, जबकि आम को आप एक बेहतरीन सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आंतों और खून के कैंसर के ख़तरे को कम करता है, और गले के गुदूद के कैंसर के ख़िलाफ़ भी एक मौसर किरदार अदा करता है। और एक रिसर्च के मुताबिक आम जो है वो कोलोन या बड़ी आंत के सरतान के ख़िलाफ़ भी एक अहम हथियार साबित होता है। तो गोया ये कैंसर के इलाज में भी मुफीद और मुआवन साबित होता है। बिनाई की हिफाजत के लिए भी आप लोग आम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है जो बिनाई के धुंधलेपन को ख़त्म करके
बिनाई की कारकर्दगी को बेहतर करता है, आपके आँखों के नीचे और जिल्द की जो सी पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, ये उनका भी ख़ात्मा करता है। बोन को जी ये स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन के और कैल्शियम की जो सी कमी है वो हड्डियों को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से हड्डियों के फ्रैक्चर होने का ख़दशा ज़्यादा होता है। विटामिन के फलों और सब्जियों में वफ़र मिकदार में विटामिन के जो है वो पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम को जज़ब करने में आसानी फराहम करता है। आपके जो सा निज़ाम हाजमा है उसकी बेहतरी के लिए भी आम नहायत मुफीद है, क्योंकि आम जो है आपको फ़ाइबर के साथ साथ हाइड्रोजन भी फराहम करता है, पानी की कमी को दूर करता है, कब्ज़ की शिकायत को भी दूर करता है, जिससे आपका जो सा हाजमे का निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक वर्क करता है। जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के अमराज से बचाव के लिए वो आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आम के अंदर पोटाशियम है जो कि आपको दिल के अमराज से बचाने में मददगार साबित होता है। और माहिरीन सेहत का कहना है कि दिल के अमराज से बचाव के लिए ज़रूरी है कि सोडियम और पोटाशियम को अपनी ग़िज़ा में बैलेंस रखा जाए। जहाँ तक आप ब्यूटी के लिहाज से बात करें तो जिल्द, बालों और नाखनों को भी जो है ये खूबसूरत करता है। बालों के लिए मुफीद है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आपके बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, और ये चेहरे की जिल्द और नाखनों की सेहत और बालों को खूबसूरत और दिलकश करने में भी मदद फराहम करता है। आपकी जो सी ब्रेन की एक्टिविटी है, आपकी दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में भी आम मददगार साबित होता है, क्योंकि आम के अंदर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो कि आपकी दिमाग की बेहतरीन नशोनुमा करते हैं। और बेशुमार फ़वाइद हैं, जितने भी इसके ऊपर बात करूँगी तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी होता जाएगा, तो उसको मैं शॉर्ट करती हूँ कि जितनी भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये इंतहाई अहम रोल अदा करता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन की एक बहुत ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जो कि आपकी इम्यूनिटी के जो निज़ाम है उसको मजबूत और इसको बढ़ाता है। तो जो लोग भी एनीमिक पेशेंट हैं, एनीमिया का ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आम में आयरन की काफ़ी मकदार पाई जाती है। तो जो लोग आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, वो एनीमिक हैं, खून की कमी है, उनके लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन, एक ज़बरदस्त इलाज है। रोज़ाना एक आम का इस्तेमाल जिस्म में खून के सुरखुलियों यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और आपके एनीमिया के ख़तरे को कम करता है। लिहाजा इस वक्त आम का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और एक लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ये आता है। इसको एंजॉय कीजिए, मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बनाकर खाइए, चटनियाँ, मुरब्बा जात और मिल्क शेक, और इसके अलावा एज अ फ्रूट, और जिस तरीके से भी आप इसको पसंद करते हैं, स्क्वैश बनाकर, और सब कुछ डिफरेंट तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो आगे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।